ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट एंड IIT JEE आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं और सबसे पहला टॉपिक जो हम शुरू करना चाह रहे हैं उसका नाम है आइसोमेरिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। आइसोमेरिज्म सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है दिमाग में वो ये आता है कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। आइसोमेरिज्म होता है एक टाइप की रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप तुम जानते हो भाई, मुझसे अच्छी तरीके से जानते हो कि आप तो, ठीक है। रिलेशनशिप होती है दो लोगों के बीच में, ठीक है। और यहां पर भाई दो ह्यूमन बींग्स तो आ नहीं सकते, ठीक है। इतने समझदार नहीं होते हैं भाई ये, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म दो कंपाउंड के बीच में रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। दो कंपाउंड या दो से ज्यादा हो भी सकता है ना, दो से ज्यादा भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा एटलीस्ट कंडीशन क्या है, दो कंपाउंड के बीच में रिलेशनशिप हो सकती है। अब यहां पर जब रिलेशनशिप है तो कुछ चीज कॉमन होती है और कुछ चीज क्या होती है भाई, अलग होती है। तो यहां पर भी ऐसा होने वाला है, यहां पर दो कंपाउंड के बीच में जब हम रिलेशनशिप निकालेंगे उन दोनों के बीच में कुछ चीज कॉमन होंगी और कुछ चीज क्या आने वाली हैं, अलग आने वाली हैं। अलग आएंगी तो वो कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेंगी भाई, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म को हम बेसिकली दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है भाई, टू और मोर कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे भाई, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, राइट। किस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं C3H7Cl, राइट। यहां पर मैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाता हूं, ये एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला है भाई, बनाता हूं तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला एक इस तरह से बना सकता हूं, CH3CH2CH2Cl, राइट। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 1-क्लोरोप्रोपेन, राइट। दूसरा स्ट्रक्चर फॉर्मूला में क्या बना सकता हूं, CH3CHCl इस कंपाउंड का नाम क्या होने वाला है, 2-क्लोरोप्रोपेन, राइट। अब यहां पर अगर दोनों की बात करें, ठीक है, इन दोनों की अगर बात करें, इन दोनों कंपाउंड्स की अगर बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या है, C3H7Cl, राइट। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या है, C3H7Cl, ठीक है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो रहा है भाई, डिफरेंट हो रहा है। तो ये दोनों, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे भाई, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। वो क्या होगा भाई, चेन होगा, पोजीशन होगा, वो आगे की बात है, लेकिन ये एक दूसरे के क्या होने वाले हैं भाई, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, राइट। एक टाइप ये होता है। दूसरा टाइप हमारे पास आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होने वाला है, दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम हो, लेकिन इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स इन स्पेस, ठीक है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ रही हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट आती हैं भाई, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट आती हैं। बायो वालों सुन लो, तुम्हारी बात हो रही है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या आ रही हैं भाई, डिफरेंट आ रही हैं, ठीक है। क्यों आ रही हैं, क्योंकि यहां पर जो एटम हैं या ग्रुप्स हैं उनका जो अरेंजमेंट है स्पेस में वो डिफरेंट आता है, जिनकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं भाई, डिफरेंट हो जाती हैं। ये किस तरह का अरेंजमेंट होता है भाई, कैसे डिफरेंट होता है, उन्हें हम देखेंगे भाई जब हम इसे आगे बढ़ेंगे, राइट। तो अभी तक हमने आइसोमेरिज्म दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब हम स्टीरियो में आगे बढ़ेंगे, स्ट्रक्चर को वहीं पर रोकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात हम बाद में करेंगे। अगर इन दोनों में अगर बात करूं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टीरियो होता है, ज्यादातर क्वेश्चन स्टीरियो से आते हैं, तो हम पहले स्टीरियो पढ़ेंगे, देन बाद में हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हमने फर्दर डिवाइड किया है दो टाइप में, एक होता है हमारे पास कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, दूसरा होता है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, ठीक है। या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म या कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्टीरियो के पार्ट हैं, स्टीरियो के पार्ट हैं
तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने वाला है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होने वाला है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज क्या आने वाली हैं भाई, डिफरेंट आने वाली हैं ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स इन स्पेस। जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स होते हैं भाई, उन्हें हम रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, ये सेपरेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पर। लेकिन जब हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो ये भाई नॉन सेपरेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पर, एक दूसरे से हम सेपरेट नहीं कर पाते भाई, ठीक है, बहुत प्रेम होता है भाई, ठीक है, तो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते हैं ये, ठीक है। क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हो जाते हैं भाई, ठीक है। आप इसे सेपरेट करना चाह रहे हो, ये इसमें कन्वर्ट होगा, आप इसे सेपरेट करना चाह रहे हो, ये इसमें कन्वर्ट हो गया भाई, ठीक है। ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते हो, इन्हें सेपरेट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म दो टाइप का, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो। अब स्टीरियो में आगे बढ़े तो स्टीरियो दो टाइप क्या है, कॉन्फ़िगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। आप कॉन्फ़िगरेशनल को पढ़ रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशनल हमारे पास दो टाइप का आता है भाई, कॉन्फ़िगरेशनल दो टाइप का, पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसे हम जीआई से जानते हैं, दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिसे हम ओआई के नाम से जानते हैं, राइट, शॉर्ट में लिखा है ओआई, ये शॉर्ट में जीआई। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो क्यों बना है, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने के कारण ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है। अब यहां पर जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो क्यों बना है, ड्यू टू नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज क्या होती है इसकी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की हम बात करेंगे कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है, उसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल है मेरे पास कुछ इस तरह से, कार्बन, यहाँ Cl, यहाँ H, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ Cl, यहाँ H, राइट। अगर मैं बात करूँ तो ये सिग्मा बॉन्ड है भाई, ये भी सिग्मा है, ये पाई, सिग्मा, सिग्मा और पाई, राइट। ये केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा, राइट। अब अगर यहाँ पर अगर देखें तो इस कार्बन का अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़े तो यहाँ पर 3 सिग्मा आ रहे हैं, 3 सिग्मा आ रहे हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा भाई, sp2। इसका अगर निकालें तो इस कार्बन का भी क्या होगा, 3 सिग्मा, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आने वाला है, sp2। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होने वाली है, ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। इसकी ज्योमेट्री क्या होने वाली है भाई, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, प्लेन में लाई करेगा भाई, ठीक है। किस तरह से, अगर थोड़ा सा अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं एक प्लेन बना सकता हूँ, यहाँ पर मैंने एक प्लेन बनाई हुई है भाई कुछ इस तरह से, राइट। अब यहाँ पर क्या है भाई, कार्बन है, ये कार्बन है, राइट। यहाँ पर हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं भाई, ठीक है। किस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा कि राइट, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन मान के चलो, राइट। अब यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, राइट, यहाँ Cl, यहाँ H, यहाँ Cl, यहाँ H, उसी तरीके से मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरह से आने वाला है, राइट। यहाँ पर ये कार्बन, ये Cl, ये H, ये H और ये Cl, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसका p ऑर्बिटल इसके p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा होगा, ठीक है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो रही होगी, राइट। अगर यहाँ पे बात करें तो Cl का p ऑर्बिटल और कार्बन का p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा होगा, इस कार्बन का p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा होगा, इस कार्बन का p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा होगा, और यहाँ पर Cl का p ऑर्बिटल और कार्बन का p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा होगा, राइट। इसी के साथ अगर थोड़ा सा अगर देखें तो इस कार्बन का अबव द प्लेन, ठीक है, अबव द प्लेन
इसको जिस तरह से होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन बोल सकते हैं, राइट। ये पी ऑर्बिटल ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग है, राइट। पाई बॉन्ड जब बन रहा है यहां पर ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से बन रहा है ये, और ये जो बन रहा है, ठीक है, ये जो बन रहा है सिग्मा बॉन्ड जितने भी बन रहे हैं वो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से बन रहे हैं भाई, और ये क्या बन रहा है साइड बाय साइड से, ठीक है। अब ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है इसे समझते हैं भाई, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूं इस कार्बन को पकड़ता हूं, ठीक है, पकड़ लिया भाई। अब इस कार्बन को मैं घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, इस कार्बन को मैं घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा उठा रहा हूं, लेकिन ये पूरा नहीं उठ पा रहा है भाई, क्योंकि ये बॉन्ड बीच में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाता हूं तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है। आपने इसको पकड़ा, इसको घुमाया, घुमा रहे करो, एक टाइम पे आके रुक जाएगा भाई, नहीं घूम रहा। अगर आपने ज्यादा फोर्स लगाया तो ये टूट जाएगा, ठीक है। आप इस कार्बन के साथ भी कर सकते हो। आप क्या करो, इस कार्बन को पकड़ो भाई, ठीक है, इस कार्बन को पकड़ो, इस कार्बन को घुमाओ, घुमाओगे तो थोड़ा तो होगा भाई, लेकिन पूरा कभी नहीं घूम पाएगा। जैसे ही घूमने की कोशिश करेगा ये बॉन्ड रोक लेगा, ठीक है। तो यहां पर एक टाइप का रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ रहा है। तो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किसकी वजह से आ रहा है, पाई बॉन्ड की वजह से, ठीक है। पाई बॉन्ड एक सेकेंडरी कंडीशन है जीआई के लिए, लेकिन प्राइमरी कंडीशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा तो जीआई होगा, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाई बॉन्ड के साथ भी होता है और साइक्लो कंपाउंड में भी हो सकता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड के अलोंग भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि पाई के अलोंग ही रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखा जाए, सिग्मा के अलोंग भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखा जाता है भाई। जब हम साइक्लो कंपाउंड में मूव करेंगे तो साइक्लो कंपाउंड में देखेंगे हम सिग्मा बॉन्ड के अलोंग भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखा जाता है, राइट। तो ये हुई रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात। दूसरी आती है नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज की बात, ठीक है। नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी में हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स नाम का एक चैप्टर है भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसके पेज नंबर 287 या 297 पर एक आपको पिक्चर ड्रॉ करके दी हुई है भाई, ठीक है। एक डायग्राम टाइप का देके रखा हुआ है। डायग्राम में कुछ ऐसा है कि एक दो हाथ देके रखे हुए हैं, राइट, दो हाथ देके रखे हुए हैं। यहां पर बोला है कि ये कायरल है। कायरल मतलब नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, ठीक है। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज क्या होता है, देखो ये दोनों हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को अगर बात करूं तो इसे उठाकर इससे सुपर इंपोज करता हूं, ये या इसे उठाकर इससे सुपर इंपोज करता हूं, ये तो ये कभी भी सुपर इंपोज नहीं हो पा रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये नॉन सुपर इंपोजेबल है। सुपर इंपोजेबल क्या होता है भाई, सुपर इंपोजेबल की अगर बात करें, अगर मेरे पास इस तरह का एक गोला है भाई, ठीक है, इस तरह का एक सर्कल है, एक और होता भाई, इसकी मिरर इमेज होती, वो इस पर सुपर इंपोजेबल होती, इसकी मिरर इमेज भी जैसी होती, उसे लाके मैं यहां पर रखता तो ये सुपर इंपोज कर जाती, ठीक है, वो सुपर इंपोजेबल होती। ये नॉन सुपर इंपोजेबल होगा तब वो आई होगा। क्या क्या कंडीशन होती हैं उसकी हम आगे बात करेंगे। तो यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और नॉन सुपर इंपोजेबल इमेज, ये समझ आ रहा है भाई, ठीक है। जो भी डाउट होता है भाई वो कमेंट करें, हमारी टीम उसका आंसर देगी। कमेंट में पूरा डाउट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि डाउट में फिर डाउट आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियर डाउट होना चाहिए आपका, राइट। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज की हमने बात करी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करेंगे जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं भाई। कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने देख लिया है ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण होता है भाई, ठीक है। अब ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अल्कीन में पाई बॉन्ड की वजह से होता है और साइक्लो कंपाउंड में ये सिग्मा बॉन्ड की वजह से भी हो सकता है, पाई बॉन्ड की वजह से भी हो सकता है, या दोनों की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो मैंने ये बोला था कि जो प्राइमरी कंडीशन है जीआई होने के लिए वो क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा तो जीआई होगी, ठीक है। अब ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में अल्कीन में पाई बॉन्ड की वजह से हो रहा है और साइक्लो कंपाउंड में सिग्मा की वजह से हो सकता है, या पाई की वजह से हो सकता है, या दोनों की वजह से हो सकता है। तो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब ये समझ आ गया है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो जीआई देते हैं, राइट, कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो जीआई देते हैं भाई।
विच कैन शो जीआई। तो हमारे पास हमने 3 कैटेगरी में कंपाउंड को डिवाइड किया हुआ है जो जीआई दे सकते हैं भाई, ठीक है। तो हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है। सबसे पहला कैटेगरी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, राइट। थर्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, राइट। इस कैटेगरी में 3 तरह के कंपाउंड आते हैं भाई। पहला है अल्कीन, अल्कीन भी कुछ इस तरह से होता है भाई। दूसरा है साइक्लो कंपाउंड, थर्ड इज कॉम्युलेटेड पॉलीन। तब ये बात आती है कि कॉम्युलेटेड पॉलीन क्या होता है। कॉम्युलेटेड पॉलीन आपने देखा होगा इस तरह का होता है भाई कि लगातार डबल बॉन्ड जिसमें आते हैं भाई, ठीक है, लगातार डबल बॉन्ड जिसमें आते हैं वो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं कॉम्युलेटेड पॉलीन। पहले 3 ये, ठीक है। अब कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में इस टाइप का स्ट्रक्चर किस किस का हो सकता है, इमीन का हो सकता है एंड ऑक्साइन का हो सकता है। इमीन में क्या होता है, नाइट्रोजन की जगह आर होता है, ठीक है, मैं लिख नहीं सकता, ठीक है। नाइट्रोजन की जगह क्या हो सकता है, आर हो सकता है या OH हो सकता है। इमीन के केस में क्या होगा, नाइट्रोजन से कनेक्टेड आर होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन से कनेक्टेड OH होता है ऑक्साइन के केस में, राइट। ऑक्साइन के केस में नाइट्रोजन से कनेक्टेड OH होता है और इमीन के केस में नाइट्रोजन से कनेक्टेड क्या होता है भाई, आर होता है, राइट। थर्ड आता है हमारे पास नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। जो एजो कंपाउंड होते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो हमने ये देख लिया कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो जीआई दे सकते हैं। तो हमारे पास 3 कैटेगरी आई भाई, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। इस तरह के जो कंपाउंड होंगे वो जीआई शो करते हैं ज्यादातर, राइट। तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट और अभी तक हमने देख लिया है कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो जीआई शो करेंगे भाई, राइट। अब ये आती है कि क्या कंडीशन होंगी जिन पर ये जीआई शो करेंगे। ऐसा नहीं कि हर कभी मतलब ये कंपाउंड है तो ये जीआई शो करेगा ही सही 100% थे, नहीं भाई ऐसा नहीं है। कुछ कंडीशन है उनको फॉलो करोगे तब ये जीआई शो करेगा। अब क्या क्या कंडीशन होते हैं उनकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि क्या क्या कंडीशन है जिस पर जीआई शो करेंगे वो कंपाउंड जो हमने देखे थे भाई, ठीक है। अलग अलग कंडीशन होती हैं। अल्कीन की कंडीशन होती है कि बोथ sp2 कार्बन हैव डिफरेंट वैलेंसीज, राइट। अल्कीन का स्ट्रक्चर अपन ने देखा था कुछ इस तरह से है भाई, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, राइट। ये जो कंपाउंड है, राइट, यहाँ पर 2 वैलेंसी होंगी इस कार्बन की, इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी होंगी। ये जो कार्बन है, राइट, वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड और एक ये सिग्मा बॉन्ड। ऐसा ही ये कार्बन भी क्या है भाई, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। ये दोनों जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इनकी जो वैलेंसीज होने वाली हैं वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, तभी ये जीआई शो करेंगे भाई। तो अल्कीन के लिए कंडीशन है बोथ sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसीज। दूसरा आता है साइक्लो कंपाउंड। साइक्लो कंपाउंड में हमने देखा था कि साइक्लो कंपाउंड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिग्मा के अलोंग भी हो सकता है और पाई के अलोंग भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये सिग्मा बॉन्ड के अलोंग जीआई शो करेगा तो इसकी क्या कंडीशन है कि एनी 2 मेंबर ऑफ द रिंग शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी, ठीक है। रिंग में किसी भी 2 मेंबर की डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए अगर ये सिग्मा बॉन्ड के अलोंग जीआई शो कर रहा है तो, राइट। अगर ये पाई के अलोंग शो करेगा तो अगर पाई बॉन्ड के अलोंग शो करना है तो रिंग शुड बी 8 मेंबर्ड, 8 मेंबर्ड रिंग होनी चाहिए। 8 क्यों होनी चाहिए कि बिलो 8 मेंबर्ड रिंग जो ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है, हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जीआई का जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें आता है सिस ट्रांस। सिस होता है टू सेम ग्रुप सेम साइड, ट्रांस होता है टू सेम ग्रुप अपोजिट साइड, राइट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। एग्जांपल कुछ इस तरह से कि इस तरह से बना सकते हैं, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, राइट।
यहां पर अगर देखें तो इस कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन सेम साइड आ रहे हैं, राइट, तो ये फॉर्म क्या कहलाता है, सिस। और यहां पर 2 जो हाइड्रोजन हैं वो अपोजिट साइड आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्म, राइट। सिस और ट्रांस की आगे हम बात करेंगे, ये तो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझ आने की कोशिश करी है कि सिस फॉर्म क्या होता है और ट्रांसफॉर्म क्या होता है। सिस में 2 सेम ग्रुप सेम साइड आते हैं, यहां पर 2 हाइड्रोजन सेम साइड आ रहे हैं, राइट। और ट्रांस में क्या आता है, 2 सेम ग्रुप अपोजिट साइड आ रहे हैं, यहां पर 2 हाइड्रोजन अपोजिट साइड आ रहे हैं, राइट। तो सिस में 2 सेम ग्रुप सेम साइड, ट्रांस में 2 सेम ग्रुप अपोजिट साइड। यहां पर बिलो 8 मेंबर रिंग क्या होता है, ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, ये ध्यान रखना है हमें, ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा यहां पर, राइट। बिलो 8 मेंबर रिंग, तो 8 मेंबर रिंग होना जरूरी है, ठीक है। तो साइक्लो कंपाउंड सिग्मा के अलोंग भी शो कर सकते हैं और पाई के अलोंग भी शो कर सकते हैं। सिग्मा के अलोंग शो करना है तो रिंग के किसी भी 2 मेंबर की डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए, और पाई के अलोंग शो करना है तो रिंग 8 मेंबर्ड मिनिमम होनी चाहिए भाई, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है कॉम्युलेटेड पोलीन। कॉम्युलेटेड पोलीन की बात करी थी, लगातार डबल बॉन्ड वाले, उसमें क्या बोला है हमने, उसकी ये कंडीशन है कि जो डबल बॉन्ड का नंबर है वो ओड होना चाहिए, और जो sp2 कार्बन होने वाले हैं, एंड में तो 2 sp2 कार्बन बचेंगे, एक इस एंड में और एक इस एंड में, तो जो sp2 कार्बन है भाई 2, उनकी डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, ये राइट, इसकी वैलेंसी होगी, इसकी वैलेंसी होगी, ये कार्बन, ये कार्बन। सबसे पहला तो डबल बॉन्ड नंबर ओड होना चाहिए, यहां पर कितना आ रहा है भाई, 3 डबल बॉन्ड आ रहा है, और इनकी अगर वैलेंसी डिफरेंट हो जाती है, ये हो जाता है सपोज R1, ये R2, ये हो जाता है H और ये Cl, तो ये क्या करेगा भाई, Gi शो कर देगा, राइट, कि डबल बॉन्ड नंबर ओड होना चाहिए और डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए कार्बन की, राइट। sp2 कार्बन की डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है, राइट। ये डिफरेंट वैलेंसी अगर यहां पर R1 R2 होता तो भी ये शो करता, ठीक है। मतलब एक कार्बन की जो होनी चाहिए वो डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए भाई खुद के रेस्पेक्ट में, राइट। आगे आते हैं इमाइन और ऑक्साइम। इमाइन और ऑक्साइम की क्या कंडीशन है कि जो sp2 कार्बन है उसकी डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए, ठीक है। इमीन और ऑक्साइम की अगर बात करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता था हमारे पास, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहां ये और ये जो कार्बन है भाई इमीन और ऑक्साइम में, उसकी डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए, राइट। लास्ट जो कंडीशन आती है वो आती है एजो कंपाउंड के लिए। एजो कंपाउंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, एन डबल बॉन्ड एन, राइट, ये लोन पेयर और एक वैलेंसी, क्योंकि नाइट्रोजन भाई ट्राइवेलेंट होता है, ठीक है। ऑल एजो कंपाउंड शुड शो जीआई, जितने भी एजो कंपाउंड है वो सारे के सारे जीआई शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो लोन पेयर होता है भाई उसे भी एक वैलेंसी कंसीडर किया जाता है ऑफ 0 मास, उसे हम बोलते हैं फैंटम एटम। जब आप आगे पढ़ोगे भाई, हायर लेवल पढ़ोगे, तब आपके ये समझ में आएगा, ठीक है, ये फैंटम एटम क्या होता है, ये अभी बात नहीं है, मतलब आपके काम की अभी बात नहीं है, आपको बस इतना सा समझना है कि एजो कंपाउंड जो होते हैं भाई वो सारे के सारे जीआई शो करते हैं, राइट। तो हमने 3 टाइप के देखे थे भाई, एक टाइप ये था हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक ये था कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और एक ये था नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। इन 3 टाइप के लिए हमने कंडीशन पढ़ ली। अल्कीन के लिए बोथ sp2 कार्बन डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए। साइक्लो कंपाउंड के लिए सिग्मा के अलोंग भी शो कर सकता है और पाई के अलोंग भी शो कर सकता है। अगर सिग्मा के अलोंग शो करना है तो किसी भी 2 मेंबर ऑफ द रिंग डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए, और अगर पाई के अलोंग शो करना है तो रिंग 8 मेंबर्ड होनी चाहिए। कॉम्युलेटेड पोलीन की बात करें, अगर इसे जीआई शो करनी है तो डबल बॉन्ड का नंबर ओड होना चाहिए और बोथ sp2 कार्बन हैव डिफरेंट वैलेंसीज। इमीन या ऑक्साइम की अगर बात करें तो sp2 कार्बन की डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए, और एजो कंपाउंड के बारे में सोचना नहीं है क्योंकि सारे के सारे एजो कंपाउंड जीआई शो करेंगे, राइट। तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट।
तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया, थोड़ा सा समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा। आइसोमेरिज्म को दो टाइप में डिवाइड किया, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल की बात करी, दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है, तो वो एक दूसरे के स्ट्रक्चर आइसोमर्स होंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर मूव करे तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की जब बात करी तो दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ रही हैं ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन स्पेस, वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे भाई, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चर को हमने वैसा का वैसा रखा है, स्टीरियो में आगे बढ़े थे। स्टीरियो में फिर दो डिवाइड किया, कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल क्या होते हैं भाई, सेपरेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पर। कन्फर्मेशनल नॉन सेपरेबल होते हैं क्योंकि एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। कॉन्फिगरेशनल की बात करी तो दो टाइप के, जीआई ओआई। ठीक है, जीआई जो होता था रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण हो रहा था और ओआई ड्यू टू नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। फिर हमने जीआई पढ़ना स्टार्ट किया। जीआई में देखा कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण होता है, तो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिग्मा के अलोंग भी हो सकता है और पाई के अलोंग भी हो सकता है। ठीक है, अल्कीन में पाई के अलोंग होता है। ठीक है, और साइक्लो कंपाउंड में सिग्मा के अलोंग भी हो सकता है, पाई के अलोंग भी हो सकता है और दोनों के अलोंग हो सकता है। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो जीआई शो कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा क्या क्या कंडीशन है जिन पर वो जीआई शो करेंगे। राइट, अभी तक अपन ने इतना पढ़ा है। राइट, तो इस वीडियो में अपन यहीं तक पढ़ना है। इसका आगे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कि कौन कौन जीआई देगा या नहीं देगा भाई। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, लेकिन जाने से पहले भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलो भाई। जो भी डाउट है वो कमेंट जरूर करें भाई। कमेंट करोगे तब पता चलेगा कि आपकी क्या डाउट है भाई। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो हमें पता नहीं चलने वाला है। राइट, तो कमेंट जरूर करें और शेयर करना मत भूलो भाई अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, शेयर जरूर करना है। राइट, और जो असाइनमेंट है वो आपको बाबा गैंग ऐप पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो प्ले स्टोर पर जाओ और बाबा गैंग ऐप डाउनलोड करो भाई। राइट, तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।